बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, असहाब कहफ के बारे में यकीनन इससे पहले भी सुना होगा। ये कौन थे, ये किस नबी के उम्मती थे और इनके साथ इनका साथी कुत्ता कौन था और ये कितने 100 साल सोए रहे, इन सब पर हम बात करेंगे इसी वीडियो में। एक रवायत में बयान किया जाता है कि मुल्क रोम का एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। अल्लाह ने इसको बड़ी सल्तनत दे रखी थी और फौजो लश्कर भी कसीर तादाद में मौजूद था। एक रोज़ किसी ने आकर बादशाह से कहा कि फ़लाँ बादशाह तुझसे जंग करने आ रहा है। जंग की खबर सुनकर इसने फौरी तौर पर जंग की तैयारी शुरू करवाई और मैदान जंग में निकल पड़ा। दूसरी सल्तनत का बादशाह इसके हाथों मारा गया और इसके सारे बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बादशाह के 5 बेटे थे और बाद ने यह तादाद 6 बताई है और बादशाह ने इन सब को अपनी खिदमत के लिए रख लिया। एक दिन इनमें से एक के हाथों कोई गलती सरज़दा होगी और इस एक की गलती की वजह से सबको 100 कोड़े मारे गए। इसके बाद सब ने मिलकर मशवरा किया कि किसी तरीके यहाँ से फरार हो जाए, क्योंकि ये हमें रोज़ सज़ा देता है और खुदाई का दावा भी करता है और अपने आप को हमसे सजदे भी करवाता है। लिहाजा हम यहाँ से फरार हो जाएं और खुदाए वाहिद की बंदगी करें। इनमें से एक बोला, लेकिन यहाँ से कैसे निकला जाए, क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। तो उनमें से एक बोला, कुछ दिन बाद बादशाह एक मेले में जाएगा और मुमकिन है कि अपनी खिदमत के लिए हमको भी ले जाए, तो वहीं से मौका देकर फरार हो जाएंगे। चनाचा साहब भाइयों ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई और इरादा मजबूत किया और इस दिन का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही दिन गुजरे तो बादशाह इनको साथ लेकर मेले में गया और इन साहब ने पहले से ही प्लान किया हुआ था। बिल्कुल इसी के मुताबिक जब उन्होंने बादशाह को मसरूफ़ देखा तो वहाँ से फरार हो गए। वो सब शाही घोड़ों पर सवार थे और शाम तक बहुत दूर निकल चुके थे और अपने घोड़े छोड़कर वो पैदल किसी बस्ती की तरफ चलने लगे। तो वहाँ उनकी मुलाकात चरवाहों से हुई जो बकरियाँ चरा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये बोले, हम अपने रब की तलाश को जा रहे हैं जिसके कब्ज़े में सारी कुदरत का निज़ाम है। वो चरवाहे भी इनके साथ मिल गए और ये लोग इनके साथ चलने लगे। एक कुत्ता भी इनके साथ चलने लगा। इनमें से एक बोला, इस कुत्ते को वापस भेज दो तो बेहतर रहेगा। चनाचा उन्होंने कुत्ते को अपने से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इनका पीछा ना छोड़ता, यहाँ तक कि इन्होंने इसे मारा भी बहुत, लेकिन ये इनके साथ साथ ही रहा। इन्हें खतरा था कि ये भौंकेगा और बादशाह के सिपाही इसकी आवाज़ सुनकर हमें पकड़ लेंगे। चनाचा कुदरत ने कुत्ते को बोलने की सलाहियत दी तो वो बोला, घबराओ मत, मुझे भी तुम्हारे साथ चलने का हुक्म हुआ है। तमाम रात चलते चलते जब सुबह नमूदार हुई तो वो पहाड़ के अंदर एक गार में चले गए और वो आराम करने लगे। तो इन पर नींद का गलबा हुआ और वो सो गए। वो लोग 300 साल तक सोते रहे। बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में से थे और बाद ने लिखा है कि इनका दीनों मज़हब सिर्फ अल्लाह को मालूम था। वो सिर्फ तौहीद पर कायम थे, वो किसी नबी की शरीयत में से नहीं थे। इसी तरह इनकी तादाद में भी इख्तलाफ है। बाद कहते हैं वो 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था, और बाद कहते हैं वो 8 थे और 9वां इनका कुत्ता था। जब वो नींद से बेदार हुए तो उनमें से एक बोला, हम कितनी देर तक सोए हैं? तो एक बोला, 1 दिन या इससे भी कम। फिर कहने लगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है, तुम ऐसा करो, अपने में से एक को पैसे देकर भेजो और वो शहर से खाना लेकर आए और अख्तियार करें हमारे बारे में किसी को खबर ना दे, क्योंकि वो 300 साल बाद नींद से बेदार हुए थे और इन पर भूख का गलबा था। तो उन्होंने एक को खाना लेने भेजा। जब इसने होटल वाले को पैसे दिए तो इसने दकियानूस बादशाह की तस्वीर देखी तो बोला, क्या तुम्हें कोई पुराना खजाना मिला है? वो बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो होटल वाला बोला, झूठ मत बोलो, इसमें से आधा हिस्सा मुझे दे दो तो बेहतर होगा, वरना मैं मौजूदा बादशाह से जाकर तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तो इसने जब बात हाथ से निकलती देखी तो इसने सारा माजरा सुना दिया। तो वो लोग इसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। ये बादशाह मुसलमान था और नरम दिल भी था। जब इसने ये सारा किस्सा सुना और तारीख जानने वालों को बुलाया और उनसे दकियानूस बादशाह के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि जो दकियानूस बादशाह था
वह इंतहाई जालिम था और आज से 300 साल पहले इसी जगह हुक्मरान था। जब बादशाह ने यह हकीकत सुनी तो इसने वो गार देखने का इरादा किया जहाँ इसके साथी मौजूद थे, और इनका साथी जो बादशाह के सामने खड़ा था बोला, बादशाह सलामत, आप शाही प्रोटोकॉल के साथ वहां जाएंगे तो डर के मारे वो कहीं और छुप जाएंगे। मैं इन्हें जाकर दकियानुस बादशाह की मौत की खबर सुनाता हूँ और अब मुसलमानों की हुकूमत है तो वापस चले। ये बात कहकर वो दरबार से रुखसत हुआ और अपने साथियों को सारी कहानी सुना दी। तो वो बोले, हमें अपना खाने की ज़रूरत है और ना ही हमें दुनिया से कोई गर्ज है, और वो सो गए। मुअर्रिखीन और तारीखदान कहते हैं कि वो अभी भी सोए हुए हैं और ता सुबह क़यामत ऐसे ही सोते रहेंगे। बादशाह ने काफ़ी इंतज़ार किया। जब कोई ना आया तो बादशाह ने खुद जाने का इरादा किया और अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचा तो इसे वहां कोई गार नजर नहीं आई और थक हार कर वो और उसके साथी वापस लौट आए। और एक रवायत में है कि सहाबे कहफ अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो इनकी करवटें बदलते रहते हैं और इनको गर्मी सर्दी वगैरह नहीं लगती, और इनका कुत्ता भी इन्हीं के साथ वहां मौजूद है, लेकिन इसके मुकाम का आज तक कोई पता नहीं चल सका। ये थी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।